सबके लिए एक अच्छी खबर आपको देते हैं। वफाकी हुकूमत ने 9 नवंबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया है। इकबाल डे के मौके पर मुल्क भर में छुट्टी होगी और इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इकबाल डे के मौके पर मुल्क भर में अब छुट्टी होगी। नोटिफिकेशन जारी। वफाकी हुकूमत ने 9 नवंबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इकबाल डे के मौके पर मुल्क भर में छुट्टी होगी। वफाकी हुकूमत ने 9 नवंबर को सरकारी छुट्टी का ऐलान कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग का राज। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सहरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। 8 से 4 डिवीजन्स में 12वीं क्लास तक तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। क्लासेस ऑनलाइन होंगी। महकमा हायर एजुकेशन पंजाब ने कॉलेजेस बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाबंदी का इतलाक लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन्स में होगा। 17 नवंबर को जायजा लेकर तालीमी इदारों का खोलने का फैसला किया जाएगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है, 4 रोज से हवा का रुख भारत से पाकिस्तान की तरफ है। जब तक पाकिस्तान और भारत मिलकर काम नहीं करेंगे, स्मोक का खात्मा मुमकिन नहीं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोक का राज। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 800 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। 8 से 4 डिवीजन्स में 12वीं क्लास तक तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद। क्लासेस ऑनलाइन होंगी। महकमा हायर एजुकेशन पंजाब ने कॉलेजेस बंद करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर में स्मोक के मसाइल मजीद गंभीर। फिजाई आलूदगी के बाइस सूरज की किरणें भी पूरी तरह जमीन तक नहीं पहुंच रही। स्मोक में इजाफे की वजह से लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान डिवीजन्स में हायर सेकेंडरी स्कूल 7 नवंबर से 17 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं। सरकारी और निजी दफातर का 50% अमला वर्क फ्रॉम होम करेगा, जबकि सरकारी मीटिंग्स भी ऑनलाइन होंगी। स्मोक के तदारुक के लिए जारी क्रैकडाउन के तहत 24 घंटों में धुआं छोड़ने वाली 517 गाड़ियों को 10,34,000 के जुर्माने किए गए। बगैर तरपाल ढांपे रेत, मट्टी व दीगर आलूदगी का बाइस बनने वाली 126 गाड़ियों को 2 लाख के जुर्माने किए गए। CTO लाहौर अमारा अतहर ने कहा है कि क्रैकडाउन के लिए ट्रैफिक पुलिस, महकमा माहौलियात और माइंस डिपार्टमेंट की 6 मुश्तरका टीमें तश्कील दी हैं। शहरी माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए ताउन करें। स्मोक से बचने के लिए माहिरीन ने शहरियों को मास्क और ऐनक का इस्तेमाल करने के साथ घरों से बेजा न निकलने की हिदायत की है। स्मॉग की बिगड़ती सूरत हाल लाहौर में स्पोर्ट्स गाला मुलतवी कर दिया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है, स्मॉग सीजन के बाद स्पोर्ट्स गाला मुनक्किद किया जाएगा। लाहौर में शहरियों के लिए मास्क फ्राहमी की मुहिम भी शुरू कर दी गई है। 9 से ज्यादा मकामात पर आग जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। 15 FIRs दर्ज की गई हैं, जबकि 4 लाख रुपए से ज्यादा के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। लाहौर में स्मोक की शिद्दत बरकरार है। शहर की फ़ज़ा इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र सेहत हो चुकी है। तफसील जानते हैं अफजाल तालिब से। जी अफजाल, आगाह कीजिएगा। बागों के शहर में आलूदगी का राज बदस्तूर कायम है। सूरज तमाम तर कोशिशों के बावजूद जलवा फरोज नहीं हो पा रहा। गिद्दो गुबार की चादरें न सिर्फ सूरज बल्कि इंसानों के लिए मुश्किलात पैदा कर रखी हैं। लोग जो आलूदगी के बायस नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार, सांस और दिल के अमराज में मुब्तला होकर अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक इस तमाम सूरत से बचने के लिए एक वाहिद हल एहतियाती तदाबीर है। लोग घरों से बेजा बाहर मत निकले, ग्लासेस और मास्क का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ अगर हम आज एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, इस वक्त लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 575 रिकॉर्ड की गई है, जो सुबह 800 से जायद रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन इसमें बतदरीज कमी आई है। इस वक्त जो है वो 575 एयर क्वालिटी इंडेक्स है। हुकूमती सतह पर जो है शहरियों को इस आलूदगी से बचाने के लिए ये इकदाम किए गए। उसके मुताबिक पंजाब की 4 डिवीजन में, जिनमें लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, मुल्तान के तमाम अजला में 17 नवंबर तक तमाम प्राइमरी और हाई सेकेंडरी जो स्कूल और कॉलेज हैं वो बंद कर दिए गए हैं। जबकि सरकारी दफातर में भी ऑनलाइन जो है वो मीटिंग हुआ करेंगी, जबकि सरकारी और प्राइवेट दफातर में 50% हाजिरी को यकीनी बनाया जा रहा है, जबकि बाकी जो वर्कर्स हैं, मुलाजमीन हैं, वो वर्क टू होम के काम जारी किए गए हैं। इस तमाम सूरत हाल का बुनियादी मकसद जो है वो ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करना है, जो सबसे ज़्यादा आलूदगी का बायस बनती है। अब आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि इस ट्रांसपोर्टेशन की वजह से किस हद तक आलूदगी में कमी आती है, जिसके बाद हुकूमत इस हवाले से फैसला करेगी। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात की बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 1-2 रोज में बारिश के इम्कान नहीं, मौसम खुश्क रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको अहम खबर देते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद
शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, इलाकाई अमन, दिफाई, सिक्योरिटी ताउन और दो तरफा ताल्लुकात बढ़ाने पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर हैं। वली अहद और वजीर आजम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने शाही महल पहुंचने पर आर्मी चीफ का पुरतिपाक इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए मुस्तकिल हिमायत पर शाही खानदान का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने खिते में अमन और इस्तेहकाम को फरोग देने में सऊदी वली अहद के किरदार का एतराफ़ किया। जनाब आसिम मुनीर की सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से भी मुलाकात हुई। आर्मी चीफ ने मुआविन वजीर दिफा से भी मुलाकात की। आर्मी चीफ की सऊदी एयरलाइन और सरबराह लैंड फोर्सेस से भी मुलाकातें। दिफाई और सलामती के शोबे में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। सुप्रीम कोर्ट में इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस का इजलास आज होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी सदारत करेंगे। दहशतगर्दी केसेस का डेटा, चालान में ताखीर और केसेस की मौजूदा पोजीशन पर गौर होगा। ATC के इंतजामी जजेस को अमल दरामद रिपोर्ट्स के हमरा बुलाया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेरे सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल होगा। सुप्रीम कोर्ट में इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के इंतजामी जजेस का इजलास आज होगा। चलेंगे तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ जहरा बलोच हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग दे रही हैं। Continuous war on hospitals and vaccination centers. After destroying the health infrastructure in Gaza, Israeli occupation forces are now targeting hospitals in Lebanon. So far, 34 hospitals have been damaged, 111 emergency medical technicians have been killed, and 107 ambulances have been targeted in Lebanon. Such attacks on the humanitarian structures, agencies, and actors in Palestine and Lebanon prevents people from seeking urgent medical care while creating long-term health risks for millions, including children. Pakistan therefore calls for an immediate cessation of hostilities in Gaza, Palestine, and Lebanon, protection of civilians and civilian infrastructure, and unhindered humanitarian access and health care to those in urgent need. New Delhi's Tihar jail. After being framed in fictitious cases, Mr. Malik remains incarcerated for the last several years and is facing a death sentence. We urge the Indian authorities to provide quality medical care to Mr. Malik and immediately release him. Pakistan will continue to extend political, diplomatic, and moral support to our Kashmiri brothers and sisters for the just and peaceful settlement of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN Security Council resolutions. Now, announcements. Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif will visit the Kingdom of Saudi Arabia to participate in the second joint Arab-Islamic summit being held in Riyadh on 11th of November. The summit is being convened at the initiative of the government of Saudi Arabia to discuss the situation in the Middle East. This will be a follow-up to the joint Arab-Islamic Extraordinary Summit held on 11th of November 2023 in Riyadh to discuss the situation in Gaza and other occupied territories. Heads of states and governments and senior officials from Arab League and OIC member countries are expected to participate in the summit. At the summit, the Prime Minister will reiterate Pakistan's full support to the Palestinian cause. He will call for an immediate end to the genocide in Gaza, an urgent and unconditional ceasefire, immediate cessation of ongoing Israeli adventurism in the region that is endangering the security of the country's OIC member states. The Prime Minister of Pakistan will visit Baku, Azerbaijan, to participate in the World Leaders Climate Action Summit taking place on 12th to 13th of November as part of the 29th UN Climate Change Conference. The Prime Minister will be accompanied by Deputy Prime Minister and Foreign Minister Senator Muhammad Ishaq Dar and other cabinet members and senior officials.
At the summit, the Prime Minister will make a robust call for climate solidarity and climate justice based on the established principles of equity and common but differentiated responsibilities and respective capabilities. On the sidelines of the summit, the Prime Minister is also scheduled to hold bilateral meetings with participating world leaders. लाहौर में बढ़ती फिजाई आलूदगी पर काबू न पाने के खिलाफ 3 साला बच्ची अमल सुखेरा ने अदालती दरवाजा खटखटा दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी माहौलियात और डीजी माहौलियात और दीगर को 9 नोटिस जारी कर दिए हैं और मंगल को जवाब तलब कर लिया है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। इस सिलसिले में नोटिस जारी किए गए हैं, मंगल को जवाब तलब किया गया है। लाहौर में बढ़ती फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू न पाने के खिलाफ 3 साला बच्ची अमल सुखेरा ने इस हवाले से ही दरख्वास्त दायर की है। लाहौर हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी माहौलियात को तलब किया है। इस सिलसिले में आपको बता दें, 3 साला बच्ची अमल सुखेरा ने अदालती दरवाज़ा खटखटा दिया है। लाहौर में बढ़ती फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से ये दरख्वास्त दायर की गई है। सेक्रेटरी माहौलियात, डीजी माहौलियात और दीगर को नोटिस जारी किए गए हैं। मंगल को जवाब तलब किया गया है। कमसन बच्चे और बुजुर्ग फिजाई आलूदगी से बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। दरख्वास्त में ये मतन अपनाया गया। अमरीकी सदारती इंतखाबात में ट्रंप 538 इलेक्टोरल वोट्स में से 295 लेने में कामयाब हुए। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन 204 जबकि डेमोक्रेट 186 नशिस्तें जीतने में कामयाब हो सके। अमरीकी सदारती इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी है। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप बआसानी 270 का मैजिक नंबर लेकर दूसरी मरतबा अमरीका के सदर मुंतखब हो गए। अमरीकी सदर के इंतखाब के लिए तमाम 50 रियासतों में होने वाली पोलिंग के नताइज के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबी मार्का जीत लिया। We have taken back control of the Senate. Wow, that's good. 7 स्विंग स्टेट्स में से 4 अहम तरीन रियासत पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, शुमाली कैरोलिना और विस्कॉन्सिन में ट्रंप को फैसला कुन बढ़तरी हासिल हुई, जिससे कैमला हैरिस के जीतने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। सेनेट में रिपब्लिकन पार्टी की गिरफ्त मजबूत हो गई। रिपब्लिकन 52 जबकि डेमोक्रेट्स 45 नशिस्तें जीतने में कामयाब हुए। 11 गवर्नर्स की दौड़ में 8 रियासतों में रिपब्लिकन्स और 3 में डेमोक्रेट उम्मीदवार कामयाब हुए। जीत के बाद अपनी तकरीर में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, कोई नई जंग शुरू नहीं करूंगा बल्कि जंगों को खत्म करूंगा। We had no wars. 4 years we had no wars. तारकीन वतन की आमद रोकने के लिए सरहदें सील करेंगे। अमरीका आने वाले कानूनी तरीके से आए। Save our country and to restore America to greatness. अहम खबर आपको देते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के हवाले से यस या नो लिखकर भारत को वाज़ेह पैगाम दिया गया है। पीसीबी के सीईओ कई रोज़ दुबई में आईसीसी हुकाम के साथ मुलाकातों में मसरूफ़ रहे और भारत से जवाब तलब किया गया है कि यस और नो में जवाब दें। चेयरमैन भी दौरा कर चुके ब्लू शर्ट्स के मैचेस का लाहौर ही मेज़बान होगा। आईसीसी इवेंट्स के शेड्यूल की अमूमी तौर पर 3 माह कबल ऐलान की रिवायत है। 10 से 12 नवंबर के दौरान किसी एक दिन पाकिस्तान में तकरीब में इजरा मुतवक्के है। इस न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़, रखिए हर खबर पर नजर।